नमो अरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो आयरियाणं नमो वैचायाणं नमो लोये सवसाहुणम् अंतर समता से नहीं चिगे, बाहर आसन से नहीं डिगे, धनी मर्यादा पालन हार, धर्म तीर्थ विस्तारन हार। आज अपन 10वें नंबर का जो परिचय है, निषद्या परिचय, या उसका दूसरा नाम कहे तो आसन परिचय भी कहते हैं, इस पर अपन चर्चा करेंगे। अपन ने जो भी मंगलाचरण पढ़ा, ये बाल ब्रह्मचारी रविंद्र जी आत्मन द्वारा रचित है। बहुत ही सुंदर इसके अंदर भाव है। मैंने 2 लाइन के अंदर ही पूरा इसके अंदर भाव स्पष्ट कर दिया है। अंतर समता से नहीं चीगे, माने मुनिराज जब ध्यान धरते हैं, अपने स्वरूप में गुप्त होते हैं, तो ऐसा ध्यान लगाते हैं, जैसे अपन भक्ति में भी पढ़ते हैं, कैसा ध्यान लगाया है। माने उनके ध्यान को देख करके भी, मुनिराजों के ध्यान को देख करके भी अंतरंग में अपने को ऐसा भाव होता है कि कैसा ध्यान अद्भुत लगाया मुनिराज ने। एक तो अंतर में ध्यान, माने अंतर में अपना स्वरूप में गुप्त हो गए, स्वरूप की दृष्टि करके अपने में निमग्न हो गए, तो एक ध्यान तो ये हो गया, माने अंतर से वो नहीं छिपते। और बाहर में क्या लिख रहे हैं यहाँ पर देखो, अंतर समता से नहीं चिगे, कि बाहर में कोई भी उपसर्ग आ जाए, परिचय आ जाए, तो वो क्या करते हैं, अंतरंग की समता से चिढ़ते नहीं है, चलायमान नहीं होते। और वैसे ही बाहर आसन से नहीं डिगे। क्या कह रहे हैं, बाहर आसन से नहीं डिगे। हम लोग भी जब समझो प्रवचन में बैठते हैं या और भी कोई काम में करने के लिए बैठते हैं, एक आसन लगाते हैं, तो एक आसन में अपन बैठ नहीं पाते, बार बार अपन आसन बदलते रहते, होता है कि नहीं होता, बार बार अपन आसन बदलते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर मुनिराज ने एक बार आसन लगाया ध्यान करने के लिए, एक बार आसन लगाया, उसके बाद उस आसन से चिपते नहीं है, उस आसन को छोड़ते नहीं है, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसा भी उपसर्ग हो जाए, कितने ही परिचय आ जाए, प्राकृतिक वो अपते नहीं है। क्योंकि देखो अंतरंग में अपने को विकल्प लगता है या अनकंफर्टेबल फील होता है। क्या होता है, अंदर में अपने को कोई विकल्प हो कि अच्छा नहीं लग रहा बैठने में, तो अपन आसन बदलते, तो अंतर से पहले चिढ़ते हैं, फिर आसन बदलते। अपनी भूमिका में बात करें तो ऐसे मुनिराज अंतरंग में तो समता को धारण करते हैं और अंतरंग से चिढ़ते नहीं है, तो बाहर आसन से नहीं डिगे। जब अंतर से ही नहीं चिढ़ते, अंतरंग में ही कोई आसन संबंधी विकल्प नहीं होता, तो बाहर से भी आसन में वो डिगते नहीं है। धनी मर्यादा पालन हार, कि धन्य है वो मुनिराज जो मर्यादा का इस तरह से पालन करते हैं कि जो उनके 28 मूल गुण कहे गए हैं, 22 परिचय जय करना कहा गया है, उसको पालन करते हैं। धर्म तीर्थ विस्तारण हार, कि धर्म तीर्थ का वो विस्तार करते हैं, धर्म तीर्थ के उपदेश को देते हैं और इस तरह से मुक्ति मार्ग में बढ़ते चलते हैं। ऐसे होते हैं हमारे धन्य मुनिराज। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, अंतर समता से नहीं छिगे, बाहर आसन से नहीं डिगे, धनी मर्यादा पालन हार, धर्म तीर्थ विस्तारण हार। बहुत ही सरल अर्थ है, आपको सबको समझ में आ ही गया होगा। अब अपन परिभाषा के ऊपर जाते हैं, जो अपन प्रतिदिन पढ़ते हैं। आचार्य उमा स्वामी कृत जो तत्वासूत्र जी ग्रंथ है, उस तत्वासूत्र जी ग्रंथ की टीका करते हुए फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री, उन्होंने क्या लिखा है, फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री ने परिभाषा के अंतर्गत इस जो परिचय चल रहा है, उस परिचय का नाम तो आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है निषद्या परिचय। क्या क्या कह रहे हैं, निषद्या परिचय जय, उसका दूसरा नाम है आसन परिचय जय, क्योंकि ये आसन से रिलेटेड है, इसलिए इसका नाम आसन परिचय जय भी कहा जाता है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर परिभाषा के अंदर, बहुत ही सुंदर है, देखो, वीरासन, उत्कुटिकासन आदि विविध प्रकार के आसनों को लगाकर ध्यान करते हुए यदि तन्निमित्तक किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो तो उसे समता पूर्वक सह लेना। सह लेना का अर्थ क्या होता है, जीत लेना,
उसका मन में किसी भी प्रकार का विकल्प न होना, इसका नाम है निषद्या परिचय। अब यहाँ पर पहला जो शब्द दिया है वीरासन, उत्कुटिकासन, कि ऐसे जो आसन होते हैं, योग वगैरह करते हो ना, योग वगैरह, तो वहां पर भी अनेक प्रकार के आसन होते हैं। तो यहाँ पर भी मुनिराज जो होते हैं, इसको अगर आपको देखना हो तो मूलाचार्य जी ग्रंथ की 799 नंबर की जो गाथा है, वहां पर अनेक प्रकार के आचार शास्त्र के अंदर आसन कहे गए हैं। तो उसमें से यहाँ पर 2 आसनों की बात करी कि वीरासन, उत्कुटिकासन। ये आसन तो यहाँ पर आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन आप ग्रंथों में देख लेना और भी आप सर्च कर लेना, तो वीरासन कैसा होता है वो आपको पता चल जाएगा, उत्कुटिकासन भी कैसा होता है ये पता चल जाएगा। माने एक आसन लगाने की बात है। अब जिस आसन में वो ध्यान कर रहे हो समझो, या जिस आसन में, जिस पोजीशन में खड़े हो या विराजमान हो, पद्मासन में हो, किसी भी, क्या यहाँ पर लिखा है ना, विविध प्रकार के आसन, माने किसी भी आसन में मुनिराज हो और उस समय किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो तो उसे समता पूर्वक जीतते हैं, उसका मन में भी किसी प्रकार का विकल्प नहीं लाते, माने मन में भी किसी, इसका नाम है निषद्या परिचय जय। ये अपन ने तत्वासूत्र जी ग्रंथ से परिभाषा देखी। अब सुदृष्टि तरंगणी ग्रंथ से अपन देखते हैं। कौन से ग्रंथ से? सुदृष्टि तरंगणी ग्रंथ। क्योंकि ग्रंथ में बहुत तरह के ग्रंथ होते हैं, सब आचार्य अपने अपने उपयोग अनुसार अपनी अपनी जैसी भी परिणति बनती है वैसा उसको सरल करके समझाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर सुदृष्टि तरंगणी की भाषा आपको समझ में आ गई होगी। ढूंढारी थोड़ी भाषा है, यहाँ पर अभी आपको दिखाते हैं। ढूंढारी भाषा माने पहले जो भाषा लोक भाषा चलती थी उसी भाषा के अंदर वो लिखा जाता था। हालांकि ये थोड़ी बड़ी परिभाषा है, जितना भी आप पढ़ पाओ सुन पाओ देख लेना। यहाँ से हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनना। जहां मुनि गुफा, मशान, मंडप, वृक्ष, कोटर, वनादिक में तिष्ठे आसन करे, वहां आगे पीछे विचारे। इतना पहले अर्थ करते हैं कि जहां भी मुनिराज गुफा में, स्मशान में या किसी मंडप में या कोई स्थान पर या वृक्ष के कोटर आदि में, माने वृक्ष बहुत बड़े होते हैं और उसके अंदर ऐसे कोटर बने होते हैं, माने एक बॉक्स टाइप के बने होते हैं, नेचुरली होते हैं। जैसे आपने सुना होगा कुंद आचार्य देव के पूर्व भाव में ग्वाले ने एक पेड़ को बिना जलते हुए देखा। सारे जंगल के वृक्ष जल रहे थे लेकिन एक पेड़ नहीं जल रहा था, और उसके वृक्ष के कोटर के अंदर बॉक्स में एक ग्रंथ मिला था, वो ग्वाले को मिला था। और फिर वो मुनिराज को भेंट हुआ और फिर उनको कुंद आचार्य देव मतलब अगले भाव में वो बने। तो ये कोटर माने एक बॉक्स टाइप का नेचुरली बना होता है। वनादिक में तिष्ठे आसन करे, माने मुनिराज वहां पर विराजमान होते हैं, रहते हैं और आगे पीछे का विचारे। आगे पीछे का विचारे मतलब पहले तो ये देखते हैं ये किसी का स्थान तो नहीं है, माने किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी तो नहीं है, क्योंकि बिना किसी की आज्ञा के कहीं पर भी चले जाना ये तो लोकाचरण भी नहीं है। वे बिना पूछे किसी के भी स्थान पर बैठ जाओ, उड़ जाओ, तो ये लोकाचरण भी नहीं है। तो यहाँ गुफादि में सिंहादिक जीवन के खोजी बिल मालूम हुए, माने वो पहले देख लेते हैं कि जानबूझ करके शेर का गुफा हो और जानबूझ करके वही ध्यान करने चले जाए, ऐसा नहीं करते। पहले देख लेते कि यहाँ कोई प्राणी है तो नहीं, सिंह नहीं है, माने वो डरते नहीं है। लेकिन पहले से अपन किसी के स्थान पे क्यों जाओ जबरदस्ती, कोई पहले से रह रहा हो जबरदस्ती अपन क्यों जाओ, तो पहले वो स्थान देख लेते हैं। और फिर तो इस स्थान में तो ना ही रहे, माने इस तरह से कोई मनुष्य तो नहीं रहता, कोई त्रियंश तो नहीं रहता, इस तरह का पूरा वो सर्वे कर लेते अपनी भाषा में। बाद में वहां पर अपना आसन लगाते या ध्यान करते हैं, क्योंकि अपन को भी कहीं पर बैठना हो, जैसे आप लोग कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कार से जा रहे हो, अब अपना टिफिन तो अपन साथ में लेकर चलते हैं, बाजार का तो खाते नहीं है। अब रास्ते में समझो आपको भोजन का समय हो गया शाम को, माने अंतो करने का कहो, या फिर अपने जो रात्रि भोजन करते नहीं तो सूर्यास्त के पहले भोजन करने बैठते हैं, तो उस समय अपन रास्ते में देखते कि कोई अच्छी स्थान दिख जाए तो वहां पर बैठ करके अपन टिफिन खोल करके भोजन करें, कार से जा रहे हो तो अपन क्या करते हैं, कोई ऐसा स्थान दिखते, अब कोई अपने को स्थान दिख गया, समझो शाम का समय है, अब स्कूल इत्यादि तो बंद हो जाते हैं, अपने को कोई स्कूल दिख गई तो स्कूल के अंदर क्या करते हैं अपन कि भाई वहां पर उनसे पूछ लेते, जो वॉचमैन हो या कोई भी वहां का हो उससे पूछ लेते। क्या पूछते हैं कि भैया यहाँ पर हम बैठ करके भोजन कर सकते हैं क्या, वो कहे कर सकते हैं तो हम करते, जबरदस्ती तो खोल के बैठ नहीं जाते, पूछते, एक लोकाचरण होता है। तो इस तरह से अपन पूछ करके बैठते। ऐसे ही मुनिराज वहां पर निश्चय या एक संस्कृत शब्द आता है मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, मैंने सरल भाषा में कहे तो पूछते हैं कि भाई यहाँ का कोई रहने वाला तो नहीं है, मैं यहाँ पर आकर के बैठूं, उनको मलमूत्र आदि भी क्षेपण करने हो कहीं पर तो पहले वो स्थान पर इस तरह से पूछ लेते कि यहाँ पर कोई
देव या इत्यादि कोई है तो नहीं, व्यंतर देव आदि, माने इस तरह के मलमूत्र की वहां पर करे और फिर वो कोई व्यंतर आ जाए, उपसर्ग कर दे उन पर, तो ये पहले एक बात होती कि भाई पहले पूछ लो फिर बैठ जाओ, तो इस तरह का होता है। तो इस स्थान में तो ना ही रहे, ऐसा पूछते हैं। यह स्थान आगे काहू जीव करी रोक्यो गयो तो नहीं, कि किसी जीव के द्वारा ये जगह रोकी गई तो नहीं है। माने जिसको कहते हैं ना, अपन बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं तो लोग रुमाल रख देते हैं, या आजकल तो कुछ सामान रख लेते हैं, भाई अपन पूछे भैया यहाँ बैठ सकते हैं, भैया यहाँ पर कोई आ रहा है, माने उस सीट की जगह रोक लेते ना, रुमाल रख करके या कोई सामान रख करके, कोई आ रहा है। ऐसे मुनिराज कहते किसी के द्वारा ये जगह रोकी तो नहीं गई है, यहाँ पर कोई रहता तो नहीं है। और फिर क्या कह रहे हैं, कदाचित को देवादिक के क्रीड़ा का स्थान न होए, कि कोई व्यंतर देव ने अपना स्थान तो बना नहीं दिया है, क्योंकि व्यंतर देव कहाँ रहते हैं, गुफा में, स्मशान में इत्यादि सर्वत्र मध्य लोक में पाए जाते हैं। तो किसी का स्थान तो नहीं है, किसी के रहने का किसी के रहने का ममत्व का तो स्थान नहीं है। इस तरह से पूछते हैं, ऐसे स्थान में यति नहीं रहे, मतलब किसी का ऑलरेडी स्थान हो, ऐसे स्थान में मुनिरादि रहते, क्योंकि किसी के ममता का स्थान हो, समझो किसी ने पहले बहुत वहां पर धूल मिट्टी हो, गंदगी पड़ी हो, और किसी ने झाड़ करके साफ सफाई करके वो जगह रखी हो, और वो उतने टाइम के लिए समझो पानी भरने के लिए झरने पे, नदी पे चला गया हो, साफ सुथरी जगह कर दी, अब बैठ के आराम से यहाँ पर मैं रहूंगा। अब किसी ने साफ सुथरा कर दिया हो और मुनिराज आकर के डायरेक्टली बैठ जाए, ये तो गलत है ना भाई, हमने साफ करके रखा है, आप कहाँ से बैठोगे। तो किसी ने साफ सुथरी जगह करके रखी हो, वो चला गया हो पानी भरने के लिए, अपन जाके चुपचाप बैठ गए, तो क्या होगा कि साफ सुथरी जगह हो, कहीं पानी भरने गए हो, अब चुपचाप बैठ गए, किसी की माने ममत्व का स्थान हो, किसी का घर, मकान, दुकान, कोई जंगल के स्थान, पेड़ के नीचे का स्थान हो, उस शिला के ऊपर, माने शिला भी देखो, कोई शिला अच्छी लग रही हो अपने को, लेकिन वो पहले ही कोई वहां पर बैठता हो, किसी की जगह हो, तो उसमें ममत्व का स्थान हो, तो उसमें स्वामित्व वाले स्थान पर मुनिराज जाकर के नहीं बैठते। ऐसे अनेक विचार सहित निर्देश स्थान तामे काहू का ममत्व नाही, ऐसे स्थान में स्थिति करी तिष्ठे, ऐसी जगह पर बैठते हैं कि जहां पर किसी का स्थान ना हो। अरुतिष्ठे माने समझो पता चला कि भाई यहाँ पर कोई जवाब दे नहीं रहा है, कोई यहाँ पर दिख नहीं रहा है, पर एक बार उनने आसन लगा दिया। अरुतिष्ठे पीछे कोई देव, विद्याधर, सिंहादिक दुष्ट जीव उपद्रव करी स्थान ते यति को चलाए, चाहे तो यति महाधीरज के धारी, शूरवीर साहसी, समता रस के स्वादी, सकल परिचय सहे, परंतु आसन से नहीं तजे। आसन से वो आसन को तजते नहीं है। सो जगत गुरु आसन परिचय विजयी कहिए, मैंने पहले तो पूछ करके निरापद स्थान देख करके वो विराजमान होते, आसन लगाते, कदाचित वहां से कोई उत्तर नहीं मिले और वो वहां पर विराजमान एक बार आसन लगा करके हो गए, फिर कोई विद्याधर आकर के उनको उपसर्ग करे, या कोई सिंगादि की बाधा हो जाए, या कोई व्यंतर आ जाए, इस तरह के परिचय या उपसर्ग होने पर भी मुनिराज चलायमान नहीं होते। प्राकृतिक भी समझो, ऊपर से भूकंप आने लग जाए, ऊपर से कोई गुफा की दीवार हो वो टूटने लग जाए, या इस तरह से पत्थर गिरने लग जाए, तो भी हटते नहीं है। अपन तो जरा सा कुछ होए तो हट के भाग जाते, सामने से शेर आ तो पेड़ पे चढ़ जाएंगे, कुत्ता आ रहा हो तो भी रास्ता मोड़ लेंगे, अपन तो रास्ते से हट जाते। लेकिन एक बार मुनिराज ने आसन लगाया तो वो चलायमान नहीं होते, पहले बुद्धि पूर्वक बैठेंगे नहीं, और बैठ गए तो आसन छोड़ेंगे नहीं। ट्रेन में भी यही करते हैं, भैया ये सीट किसकी है, कोई कहे कि भैया ये सीट तो खाली है, अपन बैठ गए, और फिर कोई आकर के कहे भाई हमारी सीट है, भैया कहाँ से आ गई, आप कब आए, इस तरह की बातचीत हो जाती है। लेकिन लौकिकता में भी अपन पूछ करके बैठते हैं, ऐसे मुनिराज भी गुफादिक में ध्यान करते हैं, वहां सिंगादिक है उन्हें मालूम पड़ जाए तो वहां पर नहीं जाते, अन्य स्थान पर चले जाते, भाई उसका स्थान है अपन डिस्टर्ब क्यों करो। तो इस तरह से वो एक बार आसन लगा दे तो उससे चिढ़ते नहीं है, डिगते नहीं है, अपने स्वरूप में भी मगन रहते हैं और आसन से भी चलायमान नहीं होते हैं। एक दौलत राम जी कासलीवाल जी द्वारा जो अपन पढ़ते हैं प्रतिदिन, जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ जो अमृत चंद्र आचार्य देव द्वारा रचित है, उसके अंदर दौलत राम जी कासलीवाल जी ने टीका लिखी है। वो क्या कहते हैं, परिभाषा बहुत बड़ी है इसलिए स्क्रीन पर नहीं दिखा पा रहे, अब ध्यान से सुनिए। संसार के समस्त जीव उत्तम मनोज्ञ स्थान में बैठकर सुख मानते। सरल सी बात है, संसार के सभी जीव आप कहाँ बैठना पसंद करोगे,
कि जो मनोज्ञ स्थान हो, अच्छा स्थान हो, वहां पर बैठना पसंद करोगे। परंतु मुनिराज पहले राज्याधिक पदवी में कंचन रत्नादिक के महलों में निवास करते थे। पहले मुनिराज कहाँ रहते थे? गृहस्थ दशा में रत्नों के महल में, सोने के महल में, इस तरह के महलों में रहते थे और वहां निवास करते थे। उन्होंने अब स्वरूप को पहचान कर निश्चय से अपना स्थान अपने में ही जान लिया है। बताओ कैसा स्थान जान लिया है? अपना स्थान अपने में ही जान लिया है। अपन कहीं पर भी जाते हैं, जैसे पंच कल्याणक में गए, कहीं पर अपन शिविर में गए, तो सबसे पहले कार्यालय में जाते हैं तो क्या प्रश्न होता है? मेरा स्थान कहाँ है, हमारा रूम कहाँ है जहां पर हमको रहना है। अब कितने दिन रहना है? 8 दिन, 10 दिन, 5 दिन रहना है, लेकिन स्थान की चिंता होती है अपने को, ये कहाँ रहना है, अच्छा कमरा है कि नहीं, अच्छा रहने का स्थान है कि नहीं। तो इस तरह का अपने को स्थान का पहला विकल्प होता है कि कैसा स्थान है, अच्छा स्थान है कि नहीं। तो अपने को लगता है कि बढ़िया कमरा होना चाहिए रहने के लिए, अंदर सब व्यवस्था पूरी होनी चाहिए कमरे के अंदर, तो अपन व्यवस्थाएं ढूंढते हैं। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं ये व्यवस्थाएं नहीं ढूंढते, मुनिराज होते हैं वो व्यवस्थाएं नहीं ढूंढते। क्यों? व्यवस्थाएं ढूंढने से नहीं मिलती, क्योंकि व्यवस्थाएं तो अपने आप पुण्योदय प्रमाण मिलती रहती है। तो क्या कह रहे हैं कि निश्चय से अपना स्थान अपने में जान लिया है, पहचान लिया। अपना स्थान अपने में मतलब रहने योग्य स्थान तो अपना स्वरूप है, जहां पर अनंत काल के लिए ठहरा जा सकता है। अब शिविर में जाते हो, पंच कल्याण में जाते हो, कितने दिन तक वो कमरा मिलता है? थोड़े दिन के लिए मिलता है, जितने दिन का कार्यक्रम पूरा हो। वैसे जय जिनेन्द्र साहब ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर निश्चय से अपना स्थान अपने में जान लिया है। मुनिराज सकल परिग्रह का त्याग करके महानिर्जन वन में, जहां सिंहादिक अनेक क्रूर वनचर जीव रहते हैं, वहां पर्वत की गुफाओं में, शिखरों पर अथवा शमशान भूमि में निवास करते हैं। कहाँ करते हैं? मुनिराज तो सकल परिग्रह का त्याग कर दिया, अब निर्जन वन में, चाहे वहां सिंह की बाधा हो, चाहे वहां पर कुछ भी होता हो, तो इस तरह की प्रकृति बनने पर भी, परिस्थिति बनने पर भी इस तरह का होता है, तो ऐसी परिस्थिति बनने पर भी वो शांत चित्त और समता से उस परिचय को जय करते हैं। तो इस तरह की कैसी भी विषम बाधा आ जाए तो अनेक व्यंतर आदि विविध प्रकार के उपसर्ग करते हैं, तो भी वे महाधीर रंच मात्र भी दुखी नहीं मानते। अपने आप को दुखी नहीं मानते कि भाई अब क्या करें, पहले तो महलों में रहते थे, अब यहाँ परिस्थिति कैसी है, सिंह आदि की बाधा है, इस तरह के व्यंतर का उपसर्ग है, कहाँ तक सहे, कहाँ तक क्या करे। तो ऐसे दुखी नहीं होते और उस स्थान को छोड़ते भी नहीं है। मैंने पहले अगर आसन लगा दिया किसी स्थान पर, मैंने निरापद स्थान देख करके स्थान धारण किया हो, फिर उस स्थान को एक बार धारण कर लिया तो छोड़ेंगे नहीं। अपन तो कैसे है कि भाई स्थान अच्छा नहीं लगा तो दूसरे स्थान पर चले जाओ, ये धर्मशाला अच्छी नहीं लगी तो वो धर्मशाला में चले जाओ, वहां सुविधा अच्छी है तो वहां चले जाओ, तो ऐसा करते हैं। लेकिन मुनिराज एक बार उन्होंने आसन लगा दिया, तात्पर्य यह है कि स्वयं द्वारा किए गए आसन के संकल्प से नहीं डिगना। स्वयं द्वारा संकल्प कर दिया कि यहाँ पर मैं कायोसर्ग धारण कर रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान करूंगा, तो संकल्प से नहीं डिगना निषद्या परिचय जय है, ऐसा यहाँ पर उसका वर्णन किया है। अभी कविवर बुद्धजन जी ने इसका बहुत सुंदर भाव उनके मधुर रचना के अंदर दिया है, अपन वो पढ़ते हैं बुद्धजन जी की रचना को। क्या कह रहे हैं? लखी भूमि प्रासुक धरे यातन, पगे जति वर ध्यान में, तब असुर कीनी घोर वर्षा, सोय उठत बिहान में। अब क्या कह रहे हैं, पहली दो लाइन को देखते हैं। लखी भूमि प्रासुक धरे, माने जब वो घमन करते हैं तो प्रासुक भूमि पर ही अपन अपने चरण रखते हैं, कमल चरण उनके जो कदम रखते हैं। या तन पगे जतिवर ध्यान में, कि उस समय भी वो जब गमन करते हैं उस समय भी अपने स्वरूप में ही रहते हैं। बाहर से भले ही लग रहे हो गमन कर रहे हो, लेकिन वो तो अपने स्वरूप में ही रमण करते हैं। बाहर में गमन है, अंतर में रमण है, ऐसे वो रमण करते हुए गमन करते हैं। तब असुर कीनी घोर वर्षा, एक जगह पर मुनिराज विराजमान हो गए, और विराजमान होने पर भी क्या हुआ कि आसन लगा दिया। अब कोई व्यंतर देव आ गया, तब असुर कीनी घोर वर्षा, काय की वर्षा की? हो सकता है बारिश वाली ही तेज वर्षा कर दी हो, या तो फिर अग्नि की वर्षा कर ले, पत्थर की वर्षा कर ले है,
तब असुर कीनी घोर वर्षा, सोए उठत बिहान में, कि वो तो उस समय भी अपने स्वरूप में निमग्न रहते हैं, चलायमान नहीं होते। और फिर क्या कह रहे हैं, तब नहीं डर पे अचल थर पे तन मन, तब नहीं डर पे अचल थर पे तन मन वचन सुनिर्मला। क्या कह रहे, तब वो डरते नहीं है, चाहे कैसा भी परिचय आ जाए, कैसा भी उपसर्ग आ जाए। मुनिराज तो कैसे होते सचमुच, हर उपसर्ग सहन जो करते, कह कर कर्म विचित्रता, तन तज देते किंतु न तजते, अपनी ध्यान पवित्रता, दोनों समय शांति में रहना हो, दोनों समय शांति में रहना एकमात्र उनका काम है, जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है। मेरा नम्र प्रणाम है सचमुच, कि हर उपसर्ग सहन जो करते, कहकर कर्म विचित्र, कर्म की विचित्रता है, और वो भी कर्म में है, मेरे में थोड़ी ना है। तो तब नाना प्रकार के इस तरह की बाधा आने पर भी वो तन से चलायमान नहीं होते, मन से चलायमान नहीं होते, वचन से चलायमान नहीं होते, सुनिर्मला माने अपने निर्मल स्वाभाविक गायक आत्मा में निमग्न रहते हैं। तब असुर करनी गई निष्फल, मुनि ध्यान धर मुक्ति वरा। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कि जो असुर ने माने कोई इस तरह के व्यंतर आदि ने उपसर्ग की बाधा करी, नाना प्रकार से चेष्टा करी, लेकिन उसकी चेष्टाएं कैसी गई, तब असुर करनी गई निष्फल, माने निष्फल गई, सफल नहीं हो पाया कि मैं मुनिराज के ध्यान से डिगा दूंगा, इनको किसी भी प्रकार की बाधा पहुंचाऊंगा, लेकिन वो निष्फल हो गया। और मुनि ध्यान धर मुक्ति वरा, कि मुनिराज ने उस समय क्या किया, ध्यान को धारण किया, और ध्यान को धारण करते हुए क्या हुआ, यहाँ पर आपको चित्र देखने मिलता होगा कि धन्य मुनिराज, देखो इस तरह से सियालनी आदि आकर भक्षण करती है मुनिराज के शरीर को, या किसी भी तरह की बाधा हो जाए। आप सोचो, जरा सी चिंटी काटती है हमको, तो चिंटी काटती है तो हम यहाँ से वहां आसन ये कर देते, डोलायमान हो जाते, चिंटी काटे, या मक्खियां भिन भिन आ रही हो गर्मी के दिनों में, बरसात के दिनों में, तो भी अपन ऐसे वैसे डोल जाते हैं। लेकिन मुनिराज ऐसे सियालनी पैरों को खा रही हो, व्याघ्री पैरों को खा रही हो, ऐसी परिस्थिति बनने पर भी चलायमान नहीं होते। उनका आसन देखो वैसा का वैसा है, चाहे पैरों का भक्षण कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, वो मुनिराज वैसे के वैसे आसन में रहते। एक कहानी आती है, कथा आती है पुराण के अंदर, धन्य मुनिराज की कथा। वो धन्य मुनिराज की कथा में ऐसा आता है कि पूर्व में वो नाना माने अशोक नाम के राजा थे, और नाना प्रकार के प्रजा को त्रास देते थे, लोगों को भोजन करने तक माने जो पशु होते थे उनको घास तक खाने नहीं देते थे, और नाना प्रकार के प्रजा को टैक्स लगाते थे। तो उसी भाव में उनके अंदर, मुख के अंदर इतनी क्या बोलते हैं, मुख में इतनी फोड़िया हो गई, क्या कहते हैं अपने वो, माने मुंह में छाले पड़ गए, इस तरह की परिस्थिति बन गई। तो मुंह में इतने छाले पड़ गए, इतनी बाधा हो गई मुख के अंदर, तो उनको माने पानी तक नहीं पी पाए, ऐसी बाधा हो गई। तो फिर उन्होंने सोचा कि मैंने जीवन में बहुत पाप किए, यदि प्रासुक औषधि मिलेगी तो मैं ग्रहण करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। और उसी समय मुनिराज आए, और मुनिराज का पड़गान हुआ उनके घर के अंदर, उनके राजमहल के अंदर। अब बाकी सब जो घर के मेंबर थे उनने पड़गान किया, वो तो एक कमरे में आराम से रेस्ट कर रहे थे। अब पता चला, और उन्होंने राजवैद्य से वो औषधि बनवाई थी, प्रासुक शुद्ध औषधि, और फिर पता चला कि वैसा ही रोग मुनिराज को 12 साल से, मुंह में फुंसियां पड़ गई थी 12 साल से मुनिराज को, और वैसा ही रोग था उनको, तो अभी अभी हुआ था, तो पीड़ा सहन नहीं हो रही थी। अब उनने सोचा कि अब क्या करें, मुनिराज को भी वैसा ही रोग है। अब वो औषधि एक ही ग्रास था, और उन्होंने कहा राजवैद्य ने, ये एक ही ग्रास है, यदि इसमें किसी भी तरह की कमी हो गई, गिर गया, कुछ हो गया, तो ये अगले साल मिलेगी ये औषधि, अभी नहीं मिल पाएगी। अब आपके पास समझो ऐसी परिस्थिति होती, आपके मुंह में भी फुंसियां पड़ गई होती, और ऐसे मुनिराज आपके द्वारा पेक्षण पे आते, पड़गान होता, अब बताओ आप क्या करते, मुनिराज को औषधि देते? अपने अपने चित्त पर हाथ रख करके आप विचार करना, ऐसी पीड़ा हो रही हो, मुंह में फुंसियां पड़ गई हो, जरा भी चैन नहीं पड़ता हो मुख में, अब वो
अशोक राजा विचार करने लगे, मैंने तो जीवन भर पाप कमाए हैं और अभी अगर मैं औषधि ग्रहण भी कर लूं, मेरा रोग सही भी हो जाए, तो भी मैं पापों में विषयों में ही अपना उपयोग लगाऊंगा। और ये मुनिराज को औषधि दान हो गया, तो उनका उपयोग आत्मा में लग जाएगा और केवल ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। उनके लिए अच्छी चीजें मतलब देनी चाहिए। अपने लिए औषधि थी, उसी में से उन्होंने मुनिराज को औषधि दान दिया और फिर मुनिराज तो फिर वहां से विहार करके चले गए और फिर उनका प्रकरण जो भी हुआ ग्रंथ के अंदर। लेकिन मूल बात यहाँ पता नहीं, उनने इस तरह से औषधि दान दिया और फिर अगले भव में माता, जिस माता के गर्भ में वे आए, उस माता को भी पहले कुछ रोग था, लेकिन बालक के गर्भ में आने पर और जन्म होने पर वो रोग ठीक हो गया। फिर प्रजा के सामने बालक के दर्शन कराए तो बालक के तन को स्पर्श हुई वायु नगर के वासियों पर लगी, तो नगर के अंदर भी जितने भी रोगी थे सब निरोगी हो गए। तो सब ने कहा धन्य है बालक, धन्य है धन्य। उनका नाम ही धन्य कुमार पड़ गया और इस तरह से आगे वैराग्य पाकर के उन्होंने दीक्षा धारण करी। दीक्षा के पश्चात क्या हुआ, देखो कर्म के उदय पहले तो आए ही मुंह में पुंसियों के रूप में, क्योंकि पशुओं को घास खाने नहीं देते थे, अंतराय डालते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, जब ध्यान करते थे वो, माने मुनिराज बनकर के ध्यान करते थे, आहार चर्या के लिए जाए तो अंतराय हो जाते थे। अब अंतराय क्यों होते थे, उन्होंने पशुओं के भोजन में अंतराय डाला तो यहाँ उनके भोजन में आहार में अंतराय हो गया। अब बार बार अंतराय आते थे तो उन्होंने एक तप धारण कर दिया कि अब मैं आहार की चर्या के लिए नहीं जाऊंगा, एक ही स्थान पर एक ही आसन में यहाँ पर मैं विराजमान रहूंगा। इस तरह का उन्होंने वहां पर संकल्प किया। आतपन योग कहते हैं, आतपन योग, ऐसा योग धारण किया। और वो यमुना नदी के किनारे, आगरा के पास एक बटेश्वर तीर्थ है, शौरीपुर जो नेमिनाथ भगवान का अपन कहते हैं ना, उस तीर्थ के पास यमुना नदी है। वो यमुना नदी के तट पर विराजमान हो गए और एक ही आसन लगा दिया, पद्मासन में समझो लगा दिया। अब क्या हुआ, वहां पर एक राजा शिकार करने के लिए आया और मुनिराज वो तो अपने शिकार की धुन में शिकार करने चला गया और उसको शिकार ही नहीं मिले। अब क्या प्रभाव था पता नहीं, मुनिराज जहां ध्यान करते हैं वहां पर क्रूरता और ये सब भूल जाते हैं, सब पशु पक्षी यहाँ वहां हो जाते हैं, उसको शिकार नहीं मिला। तो वो राजा को लगा ये मुनिराज के कारण ही आज शिकार नहीं मिल रहा है, यही यहाँ पर बैठे ध्यान लगा के, इनने ही कुछ किया होगा। और वो गुस्से में आया राजा और पूरे बाणों का जो बास्केट भरा होता है, बाण लगे रहते पीछे कंधे पे, और पूरा बाणों का जो बास्केट था वो पूरा बाण मुनिराजों पे चलाने लगा, एक के बाद एक बाण चलाने लगा। पूरा मुनिराजों का शरीर बाणों से भिद गया। माने यहाँ पर एक तरफ बाण चल रहे हैं और दूसरे तरफ निर्वाण हो रहा है, एक तरफ बाण दूसरे तरफ निर्वाण। देखो कैसे, माने उनका आसन चलायमान नहीं हुआ, उसी आसन में ज्यों के त्यों विराजमान रहे। धन्य है ऐसे मुनिराज कि ऐसे उपसर्ग होने पर भी, ऐसी बाधाएं आने पर भी आसन से चलायमान नहीं होते। देखो चिंटी काटने की बात करी तो अपन चलायमान हो जाए, वहां पर तो बाण लग रहे, रक्त की धारा बहने लगी। वहां कथा में तो ऐसा लिखते हैं कि उनके शरीर से रक्त की धारा ऐसे बहने लगी और यमुना के नदी में वो रक्त जाने लगा मानो यमुना का पानी लाल हो गया हो, ऐसा वहां पर लिखते। तो ऐसी ऐसी परिस्थिति घटी, लेकिन मुनिराज तो अपने आसन से चलायमान नहीं होते। अब कविवर भूधर दास जी ने बहुत सुंदर भाव लिखा है, वो अपन भूधर दास जी के द्वारा जो भाव है उसको पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। गुफा समान शैल तरु कोटर, निवसे जहाँ शुद्ध भू है रे, परमित काल रहे निश्चल तन, बार बार आसन नहीं फेरे, मानुष देव अचेतन पशुकृत, बैठे विपत्ति आन जब घेरे, ठोर न तजे भजे थिरता पद। क्या कह रहे, ठोर न तजे भजे थिरता पद, ते गुरु सदा बसो उर मेरे। देखो क्या कह रहे कि मुनिराज गुफा समान शैल, शैल माने होता है पर्वत, तरु कोटर के तरु माने होता है वहां पर वृक्ष, और वृक्ष के अंदर इस तरह का जो भी आपको पूर्व में बताया, कोटर माने एक बॉक्स तरह का नेचुरली बना हो कि जहां पर बैठ सकते हो। निव से जहां शुद्ध बुहेरे, कि जहां पर निव से माने जहां पर निवास करते हैं, जहां शुद्ध भूमि हो, वहां पर हेरे माने
वो उस तरह से खोजते हैं। यहाँ पर उसका पूरा अर्थ भावासन करते हैं कि मुनिराज की परिणति में 22 परिचय के विकल्प नहीं होते। जो अपन चर्चा करें ना, वो मुनिराज की परिणति में इस 22 तरह के विकल्प नहीं होते। वे तो सहज ही गुफा में, कभी स्मशान में, कभी पर्वत के शीश पर, कभी वृक्ष के नीचे अथवा वृक्ष के कोटर में बैठ जाते हैं, विराजमान होते हैं, परंतु ध्यान रखते हैं कि इन स्थानों में कोई इसका स्वामी तो नहीं है, ऐसा ध्यान रखते हैं। जहां भी निर्जंतु स्थान हो वहां आसन जमा सकते हैं। यदि उस स्थान के स्वामी व्यंतर आदि हो तो उपसर्ग होगा, अतः पहले उस स्थान के स्वामी से आज्ञा लेनी चाहिए। या मैं बैठ जाऊं यहाँ पर कुछ देर के लिए ध्यान कर लूं, इस तरह का वो कहते हैं। अगर कोई उत्तर नहीं आता तो जैसा उनका मन लगे, विराजमान करना हो आसन अपना, वहां पर ध्यान करना हो तो कर लेते हैं, या तो नहीं करते हैं। तो निश्चय निश्चय कहकर के बोले कि मैं इस स्थान पर कुछ समय के लिए रहना चाहता हूँ, फिर देखे कि यह गुफा कोटर ध्यान के योग्य है या नहीं है। वहां कोई व्यक्ति पहले से रह रहा हो, लंका या दीर्घ शंका के लिए वो गया हो, और पता करते हैं। और व्यक्ति अगर आ जाता है पूछ करके, वो विराजमान होते हैं, नहीं तो फिर नहीं होते। निर्विघ्न ध्यान की साधना जहां हो सके वही स्थान शुद्ध कहलाता है। और यद्यपि पाप का उदय हो तो निर्विघ्न स्थान भी विघ्न कारक हो जाता है। क्या कह रहे हैं? पाप का उदय हो तो निर्विघ्न स्थान भी विघ्न कारक हो जाता है। मैंने देखा जाए तो ऐसी भी बाधाएं हो जाती है। ऐसे समय में मुनिवर समता रखते हुए अपनी आराधना में अडिग रहते। क्या करते हैं मुनिराज? समता रखते हुए अपनी आराधना में अडिग रहते। अहिंसा की रक्षा हेतु निश्चल आसन रखते। ये क्या बात हो गई? अहिंसा के आसन हेतु निश्चल आसन रखते हैं। माने अगर देखो जिस समय वो ध्यान कर रहे हैं, समझो चिंटी काट रही है, मच्छर काट रहे, या कुछ भी बाधा हो जाती है आसन लगाने के बाद, यदि वो आसन या पैर को हिलाएंगे डुलाएंगे ध्यान करते हुए, तो यदि कोई जीव वहां पर बैठा होगा तो वो आसन के हिलाने पर मर जाएगा। तो अहिंसा की रक्षा हेतु निश्चल आसन रखते हैं, बार बार आसन बदलते नहीं है। इसलिए मुनिराज, अगर अपन अगला परिचय जो लेंगे शय्या परिचय, वहां पर बात आएगी कि वो जब शयन भी करते हैं तो एक आसन से करते हैं। मैंने ऐसे अपन पैर लंबे करके सीधे सो गए, उल्टे सो गए, चाहे जैसे सो गए, ऐसे नहीं, एक ही आसन पे। और यदि आसन भी बदलना हो उस समय वो पहले पीछी वहां पर परिमार्जित करेंगे, फिर आसन बदलेंगे। इस तरह से करते हैं। मैंने मुनिराज के लिए तो कहते हैं कि यदि शीत का मौसम हो, माने शीत का मौसम हो, गुफा में विराजमान हो, और फिर बाहर धूप आ जाए, और बाहर समझो उनको किसी चर्या के लिए, लघु शंका आदि बाधा के लिए बाहर जाना पड़े जंगल के अंदर, तो गुफा में ठंडा मौसम है तो शरीर उनका टेम्परेचर ठंडा है, और बाहर धूप निकली है, तो धूप में आएंगे तो पूरे शरीर को पीछी से परिमार्जन करेंगे, क्योंकि शीत जाति के जीव होंगे वो शरीर पर है। अब उष्णता में आएंगे, माने धूप में आएंगे, तो वो जीव शीत जाति के वो उष्णता के कारण मर जाएंगे। तो पूरे शरीर को परिमार्जन करते हैं पीछी से, इस तरह से परिमार्जन करके फिर वो जाते हैं इस तरह से बाहर। धन्य है मुनिराज का, माने एक एक चर्या, एक एक उनका जो कदम रखना है वो भी कितना अहिंसक होता है। उनकी वाणी में अहिंसा, वचनों में अहिंसा, उनके चलने में, फिरने में, चेष्टा में अहिंसा, ऐसा उनका जीवन होता है। वो आसन को बार बार नहीं बदलते। और अभी अपन ने इसके अंदर देखा, जो यहाँ पर शब्द दिख रहा होगा, परिमित, परिमित शब्द लिखा है, परिमित काल, माने कुछ काल की मर्यादा करके स्थिर आसन में रहते। जैसे उनने आसन धारण कर दिया, 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, जैसी जिसकी सामर्थ्य हो उतना हो। जैसे सामयिक का काल होता है तो वैसे वो ध्यान धारण कर लेते, इतने टाइम के लिए मैं आसन से नहीं हिलूंगा। जैसे सामयिक करने अपन बैठते हैं, इतने टाइम के लिए मेरा सर्व दिशाओं का त्याग है, यहाँ से मैं हिलूंगा नहीं, जैसे अपन सामयिक में करते हैं ना, भाई 1 घंटे के लिए सामयिक अपनी चलेगी, तब तक मैं इस मंदिर के बाहर या इससे बाहर नहीं जाऊंगा, इसी आसन पर रहूंगा, फिर कुछ भी हो जाए। लेकिन अपनी भूमिका की क्या बात करें, जरा सा कुछ कॉकरोच आ जाए, मंदिर में हो, घर में हो, चूहा आ जाए, उठ के भाग जाओगे। लेकिन सचमुच धन्य है उनका ध्यान, धन्य है उनका आसन, कैसी भी बाधा हो जाए लेकिन चलायमान नहीं होते। तो कुछ काल की मर्यादा करके स्थिर आसन में रहते हैं। मनुष्य, देव, पशु और अचेतन कृत उपसर्गों में भी आसन नहीं बदलते। अभी आपको एक घटना भी मैंने आपको बताई थी, ऐसी परिस्थिति होने पर भी आसन नहीं बदलते। एक घटना ऐसी आती है, एक अभय घोष नाम के मुनिराज हुए,
वो मुनिराज के अंदर ऐसा होता है कि पूर्व के अंदर वो राजा थे और फिर जंगल में वन क्रीड़ा के लिए जा रहे थे, कोई सुंदर वस्तु मिल जाए ऐसा विकल्प से जा रहे थे। रास्ते में एक मल्ला मछुआरा कछुआ को ऐसे टांग करके लेके जा रहा था, लकड़ी में कछुआ बांधा था रस्सी से और ऐसे टांग करके लेके जा रहा था। अब वो राजा को पता नहीं अचानक क्या हुआ, तलवार निकाली और कछुए के चारों पैर काट दिए। अब प्लानिंग कोई नहीं थी लेकिन काट दिए। अब वो कछुआ तड़प रहा था और फिर वो चले गए। राजा का ज्यादा विकल्प होता है। फिर कुछ दिनों बाद उसके घर में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, पुत्र जन्मा। अब पता है वो कौन था कि वो जो कछुआ मरा था वही पुत्र वो राजा के घर में पुत्र रूप में आ गया। अब वो बच्चे को ऐसे घर में खिलाते थे, गोदी में छोटा सा बालक, नन्हे मुन्ने उसके हाथ। उसको देख करके राजा को हुआ, अरे ऐसे मैंने कछुए को मारा था, उसके भी ऐसे कोमल कोमल काया थी, कोमल कोमल उसके पैर थे, अरे ये मैंने बहुत गलत किया। और उसने सारे नगर के अंदर ये घोषणा कर दी कि कोई भी किसी भी प्राणी को नहीं सताएगा, तो सभी प्राणी में अभय वर्ते, ये घोषणा करने से उसका नाम बन गया अभय घोष। और फिर क्या हुआ कि समय पाकर के उनको भी दीक्षा आई, दीक्षा का भाव आया, दीक्षा धारण कर ली। और वो जो पुत्र जो था कछुआ का जीव, उसका नाम चंडवेग रखा था। या बड़ा समाधि मरण पाठ पढ़ोगे तो वहां पर इसकी चर्चा आती है। तो तुम रे जिये कौन दुख है मृत्यु महोत्सव भारी रे, उसके अंदर इसकी कहानी आती है। तो इसमें फिर क्या हुआ कि मुनिराज तो फिर उन्हें दीक्षा धारण कर ली, मुनिराज बन करके अनेकों नगरों में सब जगह विहार करते थे वन खंडादि में। फिर जिस नगर के वो राजा थे उसी नगर के पास कई सालों बाद, उसी नगर के पास जो वन था वहां पर विराजमान हो गए। नगर में सारे कोलाहल मच गया कि भाई अपने नगर के जो राजा थे मुनि बने हैं वो पास ही के वन में है, तो सब दर्शन हेतु जाते थे। अब जो चंडवेग उनका पुत्र था गृहस्थ दशा का, उसके भी दर्शन के भाव हुए और वो दर्शन करने के लिए वहां वन में गया। लेकिन जिस स्थान पर कछुए को राजा ने मारा था मैंने मुनिराज की पूर्व दशा में, तो वो स्थान पर आने पर उसके भी निमित्त निमित्त कैसे परिणाम हो गए चंडवेग के, अपने ही पुत्र गृहस्थ दशा के, ये मेरा बैरी है, ये मेरा दुश्मन है। तो वो चंडवेग ने भी तलवार निकाली और मुनिराज के दोनों हाथ और दोनों पैर काट दिए। जिसको अपन कहते ना कि जैसा कर्म बांधते हैं वैसा ही उदय में आता है, वैसा ही उनके साथ हुआ, दोनों हाथ और दोनों पैर काट दिए। उस समय भी मुनिराज अपने ध्यान से नहीं चिगे, दोनों हाथ कटे पैर कटे लेकिन उपयोग नहीं कटा, उपयोग में लगा रहा, उपयोग में स्थिर रहा। हाथ कटे पैर कटे लेकिन जो अचल आसन था, माने इस तरह की जो अचल आसन था, हाथ पैर कटने पर भी वैसा का वैसा रहा। माने कैसी होगी उनकी ध्यान की मुद्रा कि वो अपने आसन से चलायमान नहीं होते। सोचो, हाथ पैर कटने पर भी वैसा का वैसा आसन रहा। क्योंकि जैसे कछुआ बाहर में प्रतिकूलता आने पर अपने अंगोपांग समेटकर अपनी पेटी में सुरक्षित रहता है, पूर्व में दृष्टांत दोहराया था, वैसे ही मुनिराज उपसर्ग परिचय के काल में अपने स्वरूप की गुप्त गुफा में स्थिर हो जाते। ऐसे होते हमारे मुनिराज सचमुच। लेकिन आसन से इसका कोई रिलेशन नहीं है। क्या कह रहे हैं? आसन से कोई रिलेशन नहीं, भी कौन सा आसन रखना, क्या रखना, इस तरह का आसन से कोई रिलेशन नहीं है। यदि एक आप पढ़ो तो सामायिक पाठ है, बड़े पंडित जी साहब ने लिखा है, वहां पर लिखा है आसन संगति शाला पूजन भक्ति गुण माला इने ते समाधि नहीं होवे निज में थी रहता दुख खोवे। नहीं तो कोई सोचे कि भी हम भी आसन लगा के बैठ जाएंगे, आसन लगाएंगे डिगेंगे नहीं। ये आसन से कोई मतलब नहीं है। अंतर में जो स्थिरता है उसके बल पर समाधि होती है, अंतर में जो स्वरूप में स्थिर हो जाते हैं उसके बल पर मोक्ष होता है। आप कितना ही आसन लगा दो, ऐसे आसन तो अनंत बार लगाए लेकिन अपने स्वरूप का आसन नहीं लगाए, अपने स्वरूप में स्थिर नहीं हुए। ऐसे स्थिर आसन तो कई बार लगाए लेकिन स्वरूप में स्थिर नहीं हुए। आपने देखा होगा लौकिक के अंदर भी जो अन्य धर्म वाले जो होते हैं साधु, वो एक साल तक एक ही आसन पर रहते हैं, एक पैर पर खड़े हो जाएंगे, नाना प्रकार की शरीर को चेष्टा करेंगे। तो ऐसा आसन तो वो भी लगाते हैं, लेकिन ऐसे आसन से लाभ नहीं है। आसन संग संगति शाला पूजन भक्ति गुणमाला, इन सब से समाधि नहीं होती। जब तक निज में स्थिरता दुख होवे के अपने स्वरूप में स्थिर नहीं होते, तब तक ऐसी समाधि या ऐसा मोक्ष प्राप्त नहीं होता। अभी जो पंडित नवल शाह जी द्वारा रचित बहुत ही सुंदर भाव यहाँ पर दिया गया है। शैल शीश मसान कानन
गुफा विवर बसे सदा, तहाँ आन उपजहु कष्ट, को नहु कर्म जोगन ते सदा। मानुष्य सुर पशु अर अचेतन, विपत आन सतावही, ठोर तब नहीं बजही धीर पद, निषद विजय कहावही। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि सचमुच शैल माने पर्वत, पर्वत शीश माने पर्वत की टोच पर, माने उसके एकदम टॉप पर, शैल शीश, मसान माने स्मशान में, कानन माने जंगल में, गुफा माने गुफा में, विवर बसा सदे माने वो वहां पर विहरते हैं, रहते हैं और सदा वहां पर बसते हैं। तहां आन उपजही कष्ट कोनि, के वहां पर आकर के कोई किसी भी प्रकार का कष्ट उपजावे या किसी भी प्रकार की बाधा उपजावे, कोनहु कर्म जोगंते सदा, कि किसी भी कर्म का उदय वहां पर आ जाए, चाहे मनुष्यकृत या देवकृत या पशुकृत या अचेतन विपत्ति आ जाए या इस तरह से सताए, तो भी ठोर तब नहीं भजई, ठोर तब नहीं भजी अर्थात कि वो अपने स्वरूप की स्थिरता को तो छोड़ते नहीं है और अपने आसन को भी छोड़ते नहीं, अर्थात आसन से विचलित नहीं होते। ठोर तब नहीं भजही थिर पद, निषद विजय कहा ही, कि वो इस निषद्या परिचय जो है, निषद्या परिचय उसके विजयी होते हैं, माने आसन परिचय विजयी होते हैं। माने कैसा होगा उनका विचार करो। अपन दूसरे एंगल से अगर विचार करें कि दिगंबर मुनिराजों को मान कषाय का कितना अभाव होगा कि आसन के बारे में अपने को तो विकल्प आ जाए, कहीं पर कोई प्लेस पर अपन वन खंड आदि में गए हो, घूमने के लिए, पिकनिक के लिए गए हो और वहां पर अच्छे अच्छे पर्वत हो, शिला हो, तो कोई शिला को देख करके अपना मन हो जाए कि भाई मैं यहाँ पर बैठूंगा या यहाँ बैठ करके सेल्फी खिंचवाऊंगा। अपने गृहस्थ दशा में तो ऐसे भाव आ जाए समझो, पर्वत को देख करके या कोई शिला को देख करके। लेकिन मैंने एक व्यक्ति का मन हुआ कि इस स्थान पर बैठ गया, अब समझो मुनिराज की दशा में पूरा संघ जा रहा है, अब पूरे संघ के अंदर सब अलग अलग स्थान पर विराजमान होंगे। अब कोई स्थान उन्होंने देखा कि भी मेरे को यहाँ पर विराजमान होना है, दूर से दिख गया, अब वहां पर कोई दूसरे मुनिराज विराजमान हो गए, अब क्या करें। अगर वो कहे आप यहाँ से उठो हम यहाँ बैठेंगे, तो उनको वो आसन अच्छा लग गया, ये भाव हो गया। लेकिन उनको समझो ऊपर बैठना था और जूनियर था, वो ऊपर बैठ गया, मैंने इस तरह से बैठते तो नहीं है, लेकिन आसन कई तरह के जंगल के अंदर पर्वत होते, अब जहां जिसका मन लग गया वहां पर वो विराजमान हो गए। अब एक व्यक्ति माने एक मुनिराज अच्छे स्थान पर बैठ गए, अब उनको नीचे बैठना पड़ा। अपने को अगर ऐसा हो कि कोई बड़े हो, जैसे पापा है वो बैठे जमीन पर और बेटा ऊपर चढ़ के बैठ जाए तो अच्छा नहीं लगता भाई, लोक में भी भाई पापा को ऊपर बिठाओ और अपन पापा के चरणों में बैठो, लोक व्यवहार होता है। तो फौरन अपने को क्या विकल्प आएगा, मान कषाय, भाई ये हमसे ऊपर कैसे बैठ गया और हम नीचे कैसे। तो ऊपर पहले कोई बैठ गया हो तो ये विकल्प नहीं आता कि भाई ऊपर ये बैठ गए हम नीचे बैठेंगे, अगर इस तरह का विकल्प आ जाए तो मान कषाय आ गई। ऐसे मुनिराजों का समूह वन खंडादि में विचरते हो, सब अलग अलग शिला पर विराजमान होते हो, पर अद्भुत बात है दिगंबर मुनिराजों की कि ये भूमि, ये शिला संबंधी, आसन संबंधी विकल्प उत्पन्न नहीं होता कि भाई ये आसन अच्छा है कि वो आसन अच्छा है, तो राग द्वेष हो जाएंगे, ये आसन अच्छा और ये आसन अच्छा नहीं है तो राग द्वेष हो जाएंगे। माने अपन देखो ना, आम खाते हैं, अपन आम खाते तो आम को अपन ऐसे खाते, आम को अपन सोच करके खाते। अब आम खाते समय अपना आम खट्टा निकले तो तुरंत दूसरे के आम पे नजर जाती है, भाई इनका आम जरूर मीठा होगा, हमारा खट्टा निकला है, और पूछते भी है भैया तुम्हारा आम कैसा है, वो कहेगा मीठा है। अपन को ये होता है कि आम लेते समय, घर में इतने सारे आम थे, लेते समय ये वाला आम अपने को लेना था, अब मम्मी ने सबको आम बांट दिया, अपन ने बड़ा आम समझ करके ये उठा लिया और वो खट्टा निकला, अपने को ये लेना था, थोड़ा सा भले ही छोटा था लेकिन मीठा निकलता, तो अपने को तो ऐसा विकल्प आ जाता है। ऐसे समझो मुनिराज किसी शिला पर, माने जहां पर विकल्प आया कि यहाँ पर विराजमान होना है, ध्यान करना है, अब वो उस शिला पर विराजमान भी हो गए, लेकिन वो शिला थोड़ी कठोर थी, आसन लगाने में थोड़ा सा चुभ रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, तो ये विकल्प नहीं आता कि वो शिला पर बैठे होते तो अच्छा होता, अब वो पहले ही वहां बैठ गए, अब क्या करें, वहां बैठ नहीं सकते, उनको उठा नहीं सकते, तो ऐसा विकल्प भी उत्पन्न नहीं होता उनको, जिस आसन पे जहां बैठ गए विराजमान हो गए वो उसी पर विराजमान हो गए। मैंने विचार करो कितना मान कसाय का मुनिराजों को अभाव होगा, इस तरह का उनको विकल्प तक नहीं आता, आसन से चलायमान नहीं होते। एक सच्ची घटना आपको बताओ,
हम कहीं पर जा रहे थे, सब साधर्मियों के साथ जा रहे थे, अपने जो साथी है उनके साथ जा रहे थे। तो कार में हम जैसे ही बैठे, तो हम बाद में बैठ रहे थे, सब लोग, वो पहले बैठ गए थे साधर्मी, हम बाद में बैठ रहे थे। तो सीधी सी बात है, विंडो सीट हमको मिलना था, कार में बैठ रहे थे। तो उनने कहा कि नहीं भैया आप अंदर आ जाओ, हम यहाँ बैठते हैं। मैंने बोला ठीक है भाई, कहाँ भी बैठो, हमारा तो ऐसे कोई सहजता थी। अब भोजन करके बैठ रहे थे समझो कार के अंदर। अब क्या हुआ कि हमको उनने कहा बीच में बैठो, हम बीच में बैठ गए और वो विंडो सीट पे आ गए। उनको लगा कि विंडो का नजारा देखते हुए जाएंगे। अब वो विंडो सीट पर बैठे और जैसे ही गाड़ी ने मुड़ा, ऐसे टर्न आया और जैसे ही गाड़ी मुड़ी आगे हाईवे पर, तो धूप आनी शुरू हो गई। उनके चेहरे पे धूप आ रही। अब वो तिल मिला रहे हैं, अरे यार धूप आ रही, धूप आ रही। अब वो कहने लगे भैया एक काम करो, आप ही विंडो सीट पे आ जाओ। बोला ठीक है भाई, हम विंडो सीट पे आ जाते, और तो क्या करें, सिर पे एक रुमाल ढक देंगे, इस तरह से कुछ गमछा डाल देंगे, क्या करेंगे, और तो क्या, अगर लग रही है बाधा तो अपन यही करेंगे अपनी भूमिका में, तो क्या कर सकते। अब बार बार आसन तो नहीं बदलेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ आ जाओ, तो हम वहां आ गए। लेकिन देखो अपनी भूमिका के अंदर तो अपन यहाँ से वहां सीट भी बदल दे, अपने को ऐसा विकल्प भी आता है। लेकिन धन्य है वो मुनिराज, उनको इस तरह का विकल्प नहीं आता कि ये स्थान पर होते तो अच्छा, या बदल करके उस स्थान पर चले जाए। ये बाधा हमको नहीं चाहिए, यहाँ धूप आ रही है, यहाँ छांव आ रही है, ऐसा विकल्प नहीं आता मुनिराजों को। ऐसा विकल्प तक उनके मन में नहीं आता कि ये ऊंचा स्थान है, ये नीचा स्थान है, ये शिला गर्म लग रही है, ये शिला ठंडी है। मैंने इस तरह के विकल्प उनको नहीं आते। मैंने कैसे होते हैं दिगंबर मुनिराज सचमुच। वास जीने का वन उपवन में, गिरी शिखर के नदी तटे, गिरी शिखर के नदी तटे। ये हो गया व्यवहार। अब परमार्थ, वास जीने का चीत गुफा में। अब ये हो गया परमार्थ, उनका वास कहां पर है, अपनी चित्त गुफा में, चैतन्य गुफा में रहते और अपने आनंद रूपी रस का पान करते हैं। सचमुच कैसे होते हैं धन्य मुनिराज, कैसा होता है उनका जीवन, कैसे वो निषद्या परिचय जयी होते हैं, और कैसे वो इस आसन परिचय जयी होते हैं। हालांकि दोनों एक ही है, निषद्या परिचय जय कहो या आसन परिचय जय कहो, वो कैसे होते हैं जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। ओम नमः सिद्धेभ्यो।